163 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ अंतर्गत बेशवा नगर पंचायत, जिसका पहले नाम विश्वामित्रपुरी था और बाद में बेशवा हो गया। कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जो भगवान श्री राम लक्ष्मण के गुरु थे, उन्होंने किसी विश्वामित्रपुरी यानी बेशवा में तप किया था। जब उक्त के दौरान एक उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ से जुड़ी कुछ तमाम बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। और यहीं पर जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो तारकासुर नाम की राक्षसी उस यज्ञ में विघ्न डाला करती थी। उससे मुक्ति पाने के लिए महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ लेकर आए और उस तारकासुर नामक राक्षसी का यहीं वध कर दिया गया। और एक सबसे बड़ी जानकारी हम आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है जिसे 12 द्वारी के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर के 12 द्वार बने हुए हैं और यहाँ पर उसी प्राचीन समय की बाबा भोलेनाथ की उपस्थिति शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ की एक और चीज इसी आस्था से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जो यह प्राचीन शिवलिंग यहाँ है, वह प्राचीन शिवलिंग हजारों साल पुराना खुले आसमान के नीचे विराजमान है। आज तक किसी को यह नहीं पता कि यह शिवलिंग कितने वर्ष पुराना है। इस शिवलिंग की यहाँ के निवासियों के अनुसार कुछ कथा भी है जो बताते हैं कि शिवलिंग कितने फीट जमीन के अंदर है, यह किसी को नहीं पता। साथ ही यह भी आस्था से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई मन्नत मांगने यहाँ आता है तो प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर यहाँ दीप जलाया जाता है। नित्य प्रतिदिन एक उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए हम आपको हर चीज़ से, हर इस पौराणिक कथा से रूबरू कराते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट से। पौराणिक इतिहास है और हमारे साथ यहाँ से एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं और इनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? राम सतप्रकाश राठी, लिपिक, नगर पंचायत बेसवा। अच्छा, कौन सी जगह है ये सर? नगर पंचायत बेसवा विश्वामित्रपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। बेसवा कौन से जनपद में आता है? उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में आता है। जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बेसवा नगर पंचायत आती है और इस नगर पंचायत के ही चंद कदमों पर एक पुलिस चौकी है और उससे कुछ ही दूरी पर भगवान विश्वामित्र की ये इनकी ये एक तपोस्थली है। और यहाँ का जो भी इतिहास है हम सोनू आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ बताएं। सर, हमारे बुजुर्ग एवं नगर के गणमान्य व्यक्ति एवं बुजुर्ग पूर्वजों द्वारा ये बताया गया कि विश्वामित्र जी द्वारा तपोभूमि पर त्रेता युग में यज्ञ किया जाता था, जिसमें ताड़की नामक राक्षसी का वध भगवान राम द्वारा किया गया था। और यहाँ पर ये जो तपोस्थली बनी हुई है जिसमें ये तालाब बना हुआ है, ये क्या उस समय का है या ये बाद में विकसित किया गया? इसका क्या इतिहास है? ये जब इसे तालाब बना हुआ है, पहले इसमें यज्ञ हुआ करता था, इसमें जी यज्ञ किया करते थे और आज इसमें धरणीधर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ की क्या मुख्य बिंदु हैं जो यहाँ देखने आते हैं लोग, यहाँ जो इस भावनाओं से जुड़े हुए हैं? अधिक मास लौंद के महीने में हर 3 वर्ष बाद एक मेला 1 महीने का यहाँ लगाया जाता है। विश्वामित्र जी की मूर्ति धरणीधर सरोवर समीप लगी हुई है। पर्यटन विभाग द्वारा इसमें विकास कराया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ इस धार्मिक स्थल का विकास कराया गया है और जब ये लौंद का महीना आता है तो यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव के रूप में एक बड़ा विहंगम मेला लगता है। उस मेले में क्या शासन प्रशासन की कंट्रोलिंग होती है या कुछ नगर पंचायत की तरफ से? नगर पंचायत शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है। स्थली बेसवा जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की हम बहुत ही अहम जगह आपको आज उस भगवान स्वरूप के, उस इष्ट देव के दर्शन आपको कराएंगे जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर यह बाबा भोलेनाथ की जो पिंडी है, इस पिंडी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और इस पिंडी के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो यहाँ एक बहुत ही वयोवृद्ध, बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के संत यहाँ हैं। मैं उनसे इनके बारे में जो सच्चाई है वो उनके ही मुखार बिंदु से आपको अवगत कराऊंगा। और यह पिंडी जो कहते हैं कि यह बाबा भोलेनाथ की पिंडी है, ना तो इसके बारे में किसी को ये पता है कि ये पिंडी कितनी पुरानी है, ना यह पता है कि इस पिंडी की भूतल में कहाँ तक गहराई है। और यह भी कहा जाता है
कि इस बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पिंडी के अगर कोई मनोकामना सिद्धि के अनुरूप अगर कोई पूजा अर्चना करने आता है, समय के हिसाब से आता है, समय बोलें तो जैसे प्रातःकाल अगर कोई 5 बजे आकर बाबा भोलेनाथ की प्रतिदिन पूजा अर्चना करे तो वह संभव नहीं हो पाती, ऐसा कुछ कहा जाता है। समय की वचनबद्धता के साथ यही पिंडी वो है जिसकी कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकता। लेकिन यह बिल्कुल सत्यता है कि जिसने यहाँ मनोकामना सिद्धि के लिए इस पिंडी की पूजा अर्चना की, उसके मनोकामना निश्चित रूप से सिद्ध हुई है। और यहाँ पर बहुत ही पुराने संत हैं और मैं उनसे उन्हीं के मुखार बिंदु से आपको अभी रूबरू कराऊंगा कि इस पिंडी के बारे में इसकी सच्चाई क्या है। और यहाँ तपोस्थली महर्षि विश्वामित्र जी की जो तपोस्थली है उसके बारे में भी मैं यहीं से महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी आपको चरण वंदन। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरतदास। महाराज जी आप कितने वर्ष से यहाँ इस तपोस्थली पर हैं? वो है करीब करीब सोच हमारे 75 साल। 75 वर्ष। महाराज जी की निश्चित आप देख रहे होंगे, दर्शन मात्र से अवस्था बहुत है। संतों की अवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और पूछना भी सबसे बड़ा एक माना अशुभता मानी जाती है। संतों की कभी अवस्था नहीं पूछी जाती क्योंकि भगवान स्वरूप होते हैं, उनकी भगवान में अपनी विलीनता रहती है और वो भगवान के ही अस्तित्व से जुड़कर यहाँ बैठते हैं। बहुत ही कम भोजन करते हैं और ज़्यादातर भगवान की आस्था में लीन रहते हैं और इनसे जानेंगे। महाराज जी हमें ये बताइए, यह जो पिंडी है बाबा भोलेनाथ की लगभग कितने वर्ष पुरानी होगी और इसकी पूजा अर्चना का क्या प्रावधान है? कहा पिंडी तो मैंने तो सब सोच संभाली और जब से मैं आया और जब से ऐसे ही देखा और इसका कोई पता नहीं है कौन समझते हो जागू। तो कोई नित्य प्रति श्रद्धा भाव से और इनकी शरण में लगे तो सारे काम बन जाते हैं उसके। जो हमने स्थानीय निवासियों से सुना है कि जैसे कोई सुबह 5 बजे आकर प्रतिदिन पूजा करना चाहें तो नहीं हो पाती? नहीं हो पाती है, वो कोई ना कोई विघ्न डाल देते हैं, कोई ना कोई ऐसा और करे चले जाएगा। भगवान की उस पर नज़र होगी तो उसके कार्य सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। कोई कामना उसकी पूरी करेंगे भगवान। शंकर भगवान की पिंडी ऐसी है कि बहुत बहुत दूर से लोग अब भी आते हैं। हमारे हाथरस से, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन से भी आते हैं यहाँ पे और इनकी पूजा करते हैं लोग। और न मालूम कौन सा है कि हमको तो कोई पता नहीं है। मैं तो इतनी सके देख रहा हूँ कि 80-75 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इससे पहले से ही कौन समय की मूर्ति है। तो मैं भी आज ब्रज की एक लाइन बोलने की इच्छा हो रही है, मैं भी ब्रज की एक लाइन बोल लेता हूँ। बाबा मोको यूँ बताओ कि यहाँ मेला कौन से दिना को और साल में क्या पोत लगता है? मेला तो कई बहुत लगते हैं यहाँ। देखो दशहरा के मेला लगते हैं, क्वार के महीना में रामलीला लगती हैं, नवदुर्गा में बड़ा उत्सव रहता है और 84 कोशियाँ परिक्रमा चलती है। चूँकि यह बेसवा जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का यह जो कस्बा है ये 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत आता है और इसी के अनुरूप महाराज जी से और कुछ आगे की बातें। हाँ, ये 84 कोस और यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे तो भगवान कृपा तो ऐसी है कि 1500 आदमी नित्य प्रति रुकते हैं और 2-5 आदमी 10 आदमी तो यहाँ 84 परिक्रमा चलती रहती है। करीब करीब कोई दिना बात की जाता है 2, 4, 1, 6, 10 नित्य प्रति हमारे यहाँ रुकते हैं, सब की सेवा होती है। तो बाबा मोको न्यों और बता दो क्या यहाँ भी हाथ उठा कर राधे राधे होती है? हाँ, खूब होती है राधे राधे। क्यों नहीं होती है हाथ उठा के? हाथ राधे राधे ऐसे होती है राधे। आपने ये सुना महाराज जी के मुखमंडल से कि यहाँ भी 84 कोस की परिक्रमा करने लोग आते हैं और बाबा भोलेनाथ की जो यहाँ पर अटूट आस्था है, पिंडी है और इसके बारे में यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। तो ये भगत जी, इनको खड़क सिंह बोलते हैं। आपका क्या नाम है? जी खड़क सिंह भगत जी क्या नाम होते हैं। अच्छा अच्छा, आप यहाँ यहीं के वासी हैं बेसमा के? जी मैं नयाबास के पास का निवासी हूँ और 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे यहाँ धरणीधर पर रहता हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए यहाँ इस पिंडी के बारे में क्या आस्था है? कौन सी पिंडी के बारे में? बाबा भोलेनाथ की जो पिंडी है। बाबा भोलेनाथ की पिंडी यहाँ विशेष मान्यता है। 1 महीना लगातार कोई दीपक जला दे इस पर
उसकी 100% मनोकामना पूरी होगी, ये ऐसा दावा है यहाँ का। बाबा भोलेनाथ की जो पिंडी है, यहाँ एक दीप जलाकर अनुष्ठान जिसे कहेंगे, दीप जलाया जाए प्रतिदिन एक समय वचनबद्धता के अनुसार, एक माह तक 30 दिन तक उसका कोई भी कार्य होता है निष्पक्ष रूप से सत्य होता है। और मेरे पीछे ये मंदिर है और इस मंदिर में भी बहुत ही भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का यह मंदिर है। और यहाँ पर मैं आपको यह मंदिर दिखाता हूँ, ये भगवान श्री राम का मंदिर है और इस मंदिर में भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये। 1000 वर्ष पुराना मंदिर था। कितना पुराना मंदिर है जी? करीब 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। इसका सन 2000 में नव निर्माण हुआ है। हमें जाके नीम में एक पत्थर मिलो, उस पत्थर पर संवत 1052 लिखा हुआ मिला था। ये नागा महात्माओं का बना हुआ मंदिर है और जभी की ये मूर्ति है। मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ और बैठकर इन्हीं से कुछ बातें पूछता हूँ कि यहाँ पर और ऐसी क्या चीज़ है। यहाँ विश्वामित्र जी की यज्ञ भई गई, जबकि घी के पतनाले आज तक रखे हैं यहाँ, जो विश्वामित्र जी की गढ़ी गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण का जो मंदिर है, इस मंदिर में जो पुरातत्व विभाग की जो चीज़ें हैं वो क्या निकला था खुदाई के दौरान? यहाँ जो मंदिर की हमने जब नींव भरवाई गई, जहाँ में एक पत्थर निकलू करीब 2x2 को, उस पत्थर पे यह मंदिर बन चुका हो, जबकि पूरी डिटेल लिखी संवत 1052 की लिखी हुई, नागा महात्मा का नाम लिखे, नाम से याद नाम है, ये मंदिर बना था। और जभी की ये प्राचीन मूर्ति आज भी स्थापित है। मंदिर का नव निर्माण हो गया है पर मूर्ति वही है। संवत 1052 की उसमें पत्थर निकला था। मंदिर बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, तमाम आस्थाओं से जुड़ी हुई। विश्वामित्रपुरी में बेसवा जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ तमाम प्रभु से जुड़ी हुई, वो तमाम आस्थाओं से जुड़ी हुई यहाँ पर पौराणिक चीज़ें हैं। और यहाँ पर आज भी लोग उसी श्रद्धा भाव से आते हैं। और यहाँ कुछ और लोग बुजुर्ग जैसे चौपाल जैसी लगाए बैठे हुए हैं। और आओ हम उन्हीं से कुछ चंद बातें पूछ लेते हैं कि यहाँ इस विश्वामित्र नगरी से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आपका क्या नाम है महाराज जी? देवेंद्र मीना। अच्छा, यहाँ के बारे में क्या पौराणिक चीज़ें हैं इसमें विश्वामित्रपुरी में? जो सुना है, सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि यहाँ विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था त्रेता में। त्रेता युग में ताड़केश्वर वध क्या यही हुआ था? ताड़केश्वर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे गांव माकरोल में पड़ता है वो। अच्छा जी। और ये विश्वामित्र जी का वो है यज्ञ कुंडली, तपोस्थली। आप यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? सब टॉप मामला यहाँ को। और यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अभी चंद ही पलों में आपको बताऊंगा। कहते हैं कि जब किसी समय ताड़का का वध भी इसी बेसवा में किया गया था और यहाँ पर ताड़का का वध हुआ था। और यहाँ पर कुछ एक पौराणिक कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, जो यहाँ के कुछ जानकार हैं, मैं उनसे भी अभी आपको रूबरू कराऊंगा। और यहाँ के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे ठीक पीछे ये बाबा भोलेनाथ का कैलाश मंदिर है और ये बहुत ही पुराना, सदियों पुराना मंदिर है और इसको 12 द्वारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर के 12 द्वार हैं और इस मंदिर के अंदर आज भी वह बाबा भोलेनाथ की पिंडी विराजमान है, जहाँ पर भगवान महर्षि विश्वामित्र जी ने यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की इस पिंडी की स्थापना की और उनकी पूजा भी की थी। ये बड़ा सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार कि जो इस मंदिर से मन्नत मांगता है उसकी मन्नत निश्चित ही पूरी होती है। और मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, यह बरगद का पेड़ भी है और ये हज़ारों साल पुराना बरगद का पेड़ है। और यहाँ पर इस बरगद के पेड़ के बारे में भी कुछ कथाएं हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना पुराना बरगद का वृक्ष है कि इस वृक्ष के लिए जो यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं,
उसकी भी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। और मैं एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। यह जिस सरोवर को आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, यह जो सरोवर है, यह सरोवर तो एक बाद में बना है, लेकिन यह एक यज्ञशाला थी। इस यज्ञशाला में, जिसमें पानी भरा हुआ है, पहले ये यज्ञशाला थी। इस यज्ञशाला में 5 कुएं बने हुए हैं और बीच में यज्ञशाला है, जहां विश्वामित्र जी प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। और इस यज्ञशाला से भी जुड़ी हुई बहुत ही रहस्यमयी एक पौराणिक कथा है, सत्यता है, जो हमारे हिंदुत्व के इतिहास में भी आती है। और मैं आपको एक और बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, अभी रूबरू करा दूँ, बाद में सभी आपको विस्तृत से बताऊँगा। ये महर्षि विश्वामित्र जी का प्राचीन यज्ञ घृत पतनाला, यानी कि यह वो पतनाला है। इस पतनाले में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ में घी छोड़ते थे। भारत में 2 ही पतनाले रखे हुए हैं, एक मथुरा में पुरातत्व विभाग के पास रखा हुआ है म्यूजियम में, और दूसरा यहाँ पर है, जो बेसवा जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपको अभी बात भी कराऊंगा अलग अलग चीज़ों पर, कि कौन सी चीज़ किस समय की और उसकी क्या पौराणिक कथा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार बंसल और गुलशन है। यह जो बारेद्वारी का जो मंदिर है जी, इसके बारे में बताइए। ये सैकड़ों साल पुराना बना हुआ है। ये हाथरस के एक सेठ जी ने बनवाया था। जब उनकी मन्नतें पूरी हो गई थी, उसी खुशी में ये बनवाया गया था। इसी प्रकार आप ये यहाँ पर पाठशाला का भवन देख रहे हैं। यहाँ पर रानी बरेली की दुनका रानी थी, उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद ये आश्रम बनवाया था। श्री शंकरानंद जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जब ये बना, एक बार यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था और पुआ सेके जा रहे थे। रात में घी खत्म हो गया था कढ़ाई में। महाराज जी से बोले, भक्त बोले कि भाई महाराज जी, कढ़ाई में घी खत्म हो गया है, अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, दुकानें बंद हैं, आप सरोवर में जाइएगा और वहाँ से 4 कनस्तर जल लेके कढ़ाई में छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने 4 कनस्तर यहाँ से कढ़ाई में ले जाकर जल छोड़ दिया और वो घी बन गया और पुए सिकने लगे। सुबह जब दुकान खुल गई, 4 कनस्तर घी बाजार से लाके सरोवर में छुड़वा दिया गया। दूसरी बात यह है, यहाँ श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी को यहाँ पर घूमते घूमते एक ऐसा यज्ञ करना चाहते थे जिससे विश्व का कल्याण हो, विश्व को शांति प्राप्त हो। उन्होंने ऐसा ही इस जगह को चुना और यहाँ पर एक महायज्ञ किया था सरोवर में, और उस यज्ञ से हमारे पूरे विश्व को शांति मिलती है, कल्याण हुआ है विश्व का। इसीलिए इसे विश्व का नाभि केंद्र भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में बीच नाभि होती है, टूड़ी, इसमें तेल लगाने से पूरे शरीर को स्फूर्ति मिलती है, उसी प्रकार यहाँ पर यज्ञ करने से पूरे विश्व को शांति प्राप्त होती है। ये विश्व का नाभि केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर कहते हैं ताड़केश्वर वध हुआ था जी, उसके बारे में कोई संक्षिप्त में विवरण है? इसमें कुछ पत्रिकाओं में, कुछ ग्रंथों में लेखा जोखा है। ताड़ का वध इसी क्षेत्र में करीब 50-100 मील दूर इसी क्षेत्र में हुआ है ताड़ का वध। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ जुड़ी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ के बारे में भी कुछ कहा जाता है? ये बरगद का पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराना है और इस बरगद के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो मुझे नहीं मालूम है। कई वर्ष पुराना पेड़ है ये, और इसकी जो लताएं हैं देख रहे हो आप, ये एक ऐसे कहते हैं इनकी मूछें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और ये सैकड़ों वर्ष से हम देख रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है, और इसको इसी प्रकार देख रहे हैं। और मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, मैंने जब से यहाँ होश संभाला है, मैं केवल यहाँ बाबा की सेवा करता हूँ। और मैं एक ऐसी, जब मैंने जन्म लिया था, मेरी स्थिति थी ऐसी थी, बहुत गरीब परिवार में मैं जन्म हुआ था, और आज धरणीधर बाबा का आशीर्वाद है, जो मैं ठाकुर जी की असीम कृपा है, रहने के लिए मकान है, दुकान है, सब कुछ ठाकुर जी का है, बहुत कुछ मैंने प्राप्त एक और यहाँ से जुड़ी हुई बात है कि यहाँ पर
पीने योग्य पानी नहीं है। पानी बेहद खारा है, जैसे आपने 1 गिलास पानी में 4 चम्मच नमक घोल दिया है, ऐसा पानी समूचे बेसवा का है। लेकिन यहाँ जहाँ हम खड़े हैं तपोस्थली पे, पूरा बेसवा जो कस्बा है यहीं से पानी पीने के लिए ले जाता है। ऐसी भी एक कथा है, मैं अभी इन्हीं से पूछूंगा इसके बारे में क्या है, कितने दिन से पानी खारा है यहाँ का? ये पानी भी जब से हमने वो संभाला है, बेसमा का पानी खारी है। और लेकिन यहाँ पर जब से धरणीधर सरोवर किनारे जितने भी नल हैं, जितने भी कुएं हैं, ये महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा है जो यहाँ पर पूरा पानी इस क्षेत्र का पूरा मीठा है, बिल्कुल आरओ जैसा पानी है। इसलिए बेसमा के और पास के गांव के सभी क्षेत्रवासी यहाँ से पीने के लिए जल ले जाते हैं। विश्वामित्रपुरी, जिसे बेसवा जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का ये कस्बा है, और यहाँ पर आसपास का लगभग 6 किलोमीटर का जो एरिया है, जहाँ जिस तपोस्थली पर हम खड़े हैं, इसके 6 किलोमीटर के एरिया में तमाम नलों का पानी, हर जमीन के हर कदम का पानी खारा है। लेकिन इस तपोस्थली में जितने भी हैंडपंप लगे हुए हैं, जितने भी आसपास जो भी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, सभी का पानी मीठा है। आसपास की जनता यहीं से पीने का पानी एकत्रित करके अपने घर ले जाती है। और एक चीज़ और बताऊंगा, इस तपोस्थली में, इस यज्ञ कुंड में जहां आप ये जल देख रहे हैं, ये जल तो एक बाद का रूप है, इससे पहले ये यज्ञ कुंड था। और इस यज्ञ कुंड की भी बहुत बड़ी मान्यता है। साल में अनेक मेले लगते हैं, लेकिन जिस साल लीप ईयर होती है, उस लीप ईयर में, जिसे बढ़ा हुआ महीना बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं, उस अधिक मास में यहाँ पर एक बड़ा मेला होता है। और इस मेले में हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। शासन प्रशासन इसकी देखभाल करता है और भारतीय पर्यटन विभाग के अंतर्गत यह तपोस्थली आती है। और यहाँ और क्या खास चीज़ें हैं, तमाम पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, उनके बारे में और क्या है? अभी आपने जैसे बताया था, अधिक मास का महीना आता है। वास्तव में यह सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में तीर्थयात्री सुबह से लेकर शाम तक परिक्रमा करते हैं, दंडौती करते हैं और पैदल परिक्रमा करते हैं। सुबह से शाम तक काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है और तरह तरह की मान्यता लोग वाग यहाँ पर मानते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ये जो महर्षि विश्वामित्र जी का प्राचीन यज्ञ घृत पतनाला है, इस पतनाले के बारे में जो हमने सुना है, हम आपसे अभी पूछेंगे कि या तो खुदाई के दौरान एक पतनाला यहाँ मिला है जो यहाँ रखा है, और दूसरा पतनाला इसका अभी किस जगह रखा हुआ है? जी ऐसा है, ये जैसे हम यज्ञ की भेदी बनाते हैं, उसके चारों ओर 4 पतनाले होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 4 पतनाले थे। 2 पतनाले डैमेज हो चुके हैं। एक पतनाला यहाँ से मथुरा संग्रहालय में रखा हुआ है, वहाँ पर पूरा उस पर विवरण लिखा हुआ है। एक पतनाला हमने जब होश संभाला था, इसको अंदर पाया था, इसको धीरे धीरे बाहर निकाल के आपके सामने रख दिया है। इसमें से पूरा घी का टीन छोड़ा जाता था यज्ञ कुंड में, जो इस पतनाले के द्वारा ही जाता था। एक पतनाला ये सुरक्षित हमारे पास, यही पहचान रह गई है उस समय की। महर्षि विश्वामित्र जी के समय का यज्ञ कुंड का ये पतनाला है। और इस यज्ञ कुंड से जो ये पतनाला, जब इसमें यज्ञ में आहुति के लिए घी समर्पण किया जाता था विश्वामित्र महर्षि द्वारा, तो इस पतनाले के द्वारा यज्ञ के लिए घी समर्पित किया जाता था, जिसे हम घृत बोलते हैं। और यह 2 पतनाले हैं, एक बेसवा जनपद अलीगढ़ के यहाँ इस तपोस्थली पर रखा हुआ है जो यहाँ खुदाई के दौरान मिला था, दूसरा मथुरा के म्यूजियम में रखा हुआ है जहाँ उस पर सारा इतिहास लिखा हुआ है। और यह पतनाला उस ज़माने का बना हुआ है, बिल्कुल इस पर ना कोई नक्काशी है ना कोई फिनिशिंग है। एक सिंपल तरीके से पहाड़ की शिला को काटकर ये बनाया गया होगा उस समय। और इस पतनाले को यहाँ बखूबी इस चबूतरे पर मसाले के द्वारा चिपका दिया गया है, ताकि कोई दूसरा कोई
समुदाय आए या कोई आए तो इसको कोई नष्ट ना कर पाए, इसकी देखभाल भी की जाती है यहाँ पर। जी जी, इसकी देखभाल की जाती है, रोजाना सफाई भी की जाती है, इस पे जल भी चढ़ाया जाता है और रोजाना पूजा भी होती है इसकी। बिल्कुल इसकी श्रद्धा के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार महर्षि के हाथ से इसका स्थापना की गई थी, तो निश्चित इसमें कहीं ना कहीं संस्कृति के अनुसार भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसकी पूजा अर्चना की जाती है। हम फिर हाजिर हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। बने रहिए आज के मुद्दा के साथ। नजर आपकी, खबर आपकी।